नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी की सारज्ञा और पद पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ललधद काव्यखंड का दूसरा पाठ है। ललधद के वाक प्रसिद्ध हैं। कक्षा 9वीं की क्षितिज की पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में दूसरा पाठ ललधद हैं, जिनके 4 वाक पाठ्यक्रम में है। सबसे पहले हम कवि परिचय करते हैं। ललधद काश्मीरी कवियत्री हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान है कश्मीर क्षेत्र। पंपोर के पास सिमपुरा गांव। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, मीरा के पद, रसकान के सवेये, तुलसी की चौपाई प्रसिद्ध हैं, वैसे ही ललधद के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक का अर्थ है वाणी या कथन या 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी काव्य शैली की एक रचना। ललधद भक्ति काल में यानी 14वीं शताब्दी में आती हैं। इन्होंने अपने वाकों की रचना कश्मीरी भाषा में की, जिनका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। यह कश्मीरी भाषा और शैव भक्ति में एक अनमोल कड़ी के रूप में जानी जाती है। इन्होंने धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा प्रेम के मार्ग को अपनाने की सलाह दी। इनका पहला वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। इस पंक्ति में पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अंतिम पंक्ति हैं, जी में उठती
ललित ने सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया। सरल भाषा के कारण ही आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वाक लोगों में आज भी उनको कवित्री के वाक याद हैं। ललित को लल्ला, लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। पहले वाक में कवित्री ने अपने द्वारा किए गए ईश्वर के लिए इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए हैं वो मुझे व्यर्थ लग रहे हैं। यहाँ कुछ कठिन वर्ड हैं। कच्चे धागे का अर्थ यहाँ है नाजवान या कमजोर सहारे। भवसागर यानी संसार रूपी सागर, भव यानी संसार। सकोरे का अर्थ है मिट्टी का पात्र। भूख का अर्थ है तड़प। घर जाने की यानी ईश्वर से मिलने की, परमात्मा के पास जाने की चाह यानी इच्छा है। कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार कच्चे धागे से किसी नाव को अगर खींचा जाता है तो हम समुद्र से, सागर से पार नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो कच्चा धागा टूट सकता है। ऐसे ही कवित्री कह रही है कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों के सहारे जीवन रूपी नौका को पार लगाना चाहती हूँ। कहने का अर्थ है कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो जीवन रूपी नाव है वो मोह माया से ग्रसित है, विषय वासनाओं से ग्रसित है। उस जीवन रूपी नौका को मैं पार लगाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी नौका पार नहीं हो सकती। आगे कह रही है कवित्री, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। यानी कवित्री अपने द्वारा किए गए इंतजार, परमात्मा का इंतजार और प्रयासों का वर्णन कर रही है। कवित्री आगे कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस प्रकार मिट्टी का कच्चा पात्र होता है, उसमें पानी टपकता रहता है। ऐसे ही कवित्री कह रही है कि मेरा जीवन बीत रहा है, मेरी आयु बीत रही है। इस प्रकार सकोरे में पानी टपक करके थोड़ा खाली हो जाता है, उसके अंदर पानी रखने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही कवित्री कह रही है कि मेरा आयु, मेरा जीवन बीत रहा है, मैं जो परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रही हूँ वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। जी मैं ऊंची रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है गए। मेरे हृदय में एक तड़प बार बार उठ रही है, मुझे मेरे परमात्मा से मिलने की इच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है और ऐसा लग रहा है कि परमात्मा से मिलने के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कम खा तभी होगा संभावी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दे रही हैं। कुछ कठिन वर्ड हैं, सम, सम या सम।
जिसका अर्थ होता है अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी का अर्थ है समान भाव का होना। सांकल का अर्थ है जंजीर। अब इसका भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत वाद में कवित्री कह रही है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ज्यादा भोग करने से, विषय वासनाओं में लिप्त रहने से मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और नहीं खाने से भी यानी त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाने से भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब वह त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाएगा तो अहंकारी बन जाएगा, और अहंकार ग्रस्त होने से सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा नहीं मिलते हैं। कवित्री कह रही है समखा तभी होगा संभावी, यानी मध्यम मार्ग अपना, बीच का मार्ग अपना। न तो ज्यादा भोगी बनना है, न ही ज्यादा त्यागी बनना है। कहने का अर्थ यह है कि अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का संयम करके, उनका निग्रह करके समान भावों वाला बन जा, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहने का अर्थ है तुम्हारा मन मुक्त होगा, परमात्मा के दर्शन होंगे। समान भावों का होने पर ही तुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। परमात्मा प्राप्ति में जो बाधक तत्व हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर तभी होगी जब तू न तो ज्यादा त्यागी बनेगा और न ज्यादा भोगी बनेगा। मध्यम मार्ग अपनाने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इस वाद में कवित्री बता रही है। अगले दो वाद आगे पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? और वह कैसी है? दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? और अंतिम प्रश्न है, कवयित्री को घर जाने, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है?